पैरों में बेड़ियां, ये दृश्य है अमेरिका से वापस भेजे गए भारतीयों का, जिन्हें ट्रंप सरकार ने अमेरिका से निकाल फेंका है। ये वही भारतीय हैं जो डंकी के रास्ते अपने सपनों को लेकर अमेरिका गए थे। अगर हम पुराने आंकड़े की बात करते हैं तो अमेरिका में मैक्सिको बॉर्डर से घुसपैठ की घटनाएं 94% तक घटी हैं। दरअसल ट्रंप ने अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन का वादा किया था। इसके बाद इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ने 15 लाख अवैध प्रवासियों की लिस्ट तैयार की, जिसमें 18,000 भारतीय भी हैं। लेकिन अब इस पर सियासत तेज हो गई है। इस पर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। इसका वीडियो पहले आप देखिए। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, भारत का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, पंजाब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं। मैं ये कहूँगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी, ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के, बेड़ियाँ पहना के भेजा यहाँ पे? क्या विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए? विदेश मंत्री उनको जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये कोई तरीका है क्या? अब आपको आंकड़े बताते हैं। अमेरिका ने 205 भारतीयों को भेजा वापस। आईसीई ने 15 लाख अवैध प्रवासियों की लिस्ट की तैयार। रिपब्लिकन राज्यों में हुई छापे की कार्रवाई। 17 अवैध प्रवासी भारतीयों को लिया गया हिरासत में। 15 लाख अवैध प्रवासियों की लिस्ट में 18,000 भारतीय। 1 जनवरी से 19 जनवरी के बीच हर दिन घुसपैठ की औसतन 2087 घटनाएं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर क्या कहा है, ये भी आपको सुनाते हैं। Sir, honorable members would be aware that the process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years. I would like to share with the House details of deportation from the United States since 2009. Their numbers, years-wise, as available with our law enforcement authorities, is as follows. 2009, number of deportees 734. 2010, 799. 2011, 597. 2012, 530. 2013, 515. 2014, 591. 2015, 708. 2016, 1303. 2017, 1024. 2018, 1180. 2019, 2042. 2020, 1889. 2021, 805. 2022, 862. 2023, 617. 2024, 1368. 2025, 104. प्यू रिसर्च सेंटर के आंकड़े की अगर बात की जाए तो अमेरिका में लगभग 7.25 लाख अवैध भारतीय प्रवासी रहते हैं, जो अवैध प्रवासियों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। पिछले महीने भारत सरकार ने कहा था कि अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के मामले में भारत हमेशा तैयार रहेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत यह जांच कर रहा है कि अमेरिका में कितने अवैध भारतीय वहां पर रह रहे हैं और जिन्हें वापस भेजा जाता है या नहीं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि इस तरह के लोगों की सटीक संख्या का अभी तक पता नहीं लग सका है। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग भारत से अमेरिका डंकी के रास्ते जाते हैं, उनकी ऐसी क्या मजबूरी होती है कि उन्हें डंकी के रास्ते से अमेरिका जाना पड़ता है। पहले आप वापस आए भारतीय से सुनिए कि उनको कैसे डंकी के रास्ते से भेजा गया था अमेरिका। लेकिन अब बार बार विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि पीएम मोदी का अमेरिका से संबंध अगर अच्छे हैं तो भारतीयों को ऐसे क्यों भेजा जा रहा है, उनके हाथों में हथकड़ी क्यों लगी है। ये लेकर लगातार विपक्ष अब प्रदर्शन कर रहा है। गया तो मुझे झूठ बोलकर बोला है कि आप 1 नंबर में जाएंगे, लेकिन 1 नंबर में नहीं, डोंकी मेरी लगा दी है। डोंकी लगाकर मैं पहुंचा हूँ।
बहुत मुश्किल रात ਵਿੱਚ तकलीफ हुई है। तो ਹੁਣ जब वापसी हुई है फिर काम तो करना ही पड़ेगा। घर वापसी हुई, लेकिन डोंकी लगाई, कैसे वहाँ पहुँचे, किन किन तरीकों से वहाँ पहुँचे आप? ਉਹ ਕਈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, कोई 5 घंटे कोई 3 घंटे किश्ती पे होते हैं। तो फिर लगा कर फिर बॉर्डर क्रॉस करवाते रहते कितने हैं। महीनों में पहुँचे? मैं 8 महीने लगे मुझे जाने। तो कितने दिन वहाँ पर रहे और जेल में, और वापसी कितने दिन में हुई? 5 बार मुझे जेल हुई है। तो 20 दिन में 20 बार मैं बॉर्डर ते जो अमेरिका वाले चौंकी जी 20 दिन मेरे उधर जेल में रखा गया। फिर उसने मुझे झूठ बोलकर वापस भेज दिया। जब वहाँ से वापस आए तो कैसी तशद्दुद हुई आप पर सुना है? हमारे उधर हमारे हाथों में हथकड़ी, पैरों में हथकड़ी लगाकर, तो उसने हमको बोला कि आप कैंप पर जा रहे हैं, लेकिन कैंप पर नहीं भेजा उसने। हम एयरपोर्ट पे लेकर गए तो जहाज में हमें बैठा दिया, कहते हैं आप इंडिया जा रहे हो। फिर हमको 40 घंटे लगे अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। जब वो पहुंचा तो उसने हमारे पैरों हाथ की बेड़ी खोल दी। कितने लोग आप थे जहाज में? ऐसी एक टोटल 104 बच्चे, लेडीज, जेंट्स 104। सभी को हथकड़ी? हाँ, सभी को हथकड़ी, बच्चों को छोड़कर सिर्फ। बस ऐसे ही, और बाथरूम करना है हथकड़ी में, खाना भी ऐसे ही। खाना अच्छा था ऐसे? नहीं, एक लेस का पैकेट देते थे, एक जूस, बस। इसके अलावा कुछ? वो शूप, इसके अलावा कुछ नहीं। बैठने का प्रबंध? बैठने का सीट में है, प्लेन में सीट पर बैठाते हैं, बहुत औखा है बैठाते हैं। अब पूरे हालातों को कैसे देखते हो और आगे की शुरुआत कैसे हो? आगे की शुरुआत देखते हैं, अभी हम जिम्मेदार खेती बाड़ी ही करेंगे बस। और तो सरकार ने आश्वासन दिया, खुद एमएलए साहब रात आपके साथ थे तो उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से कुछ मदद, हाँ। कैसी आशा रखते हैं? एमएलए साहब ने कहा है, जो हमारे टांडे के, कहते हैं कि आप सरकार आपकी मदद जरूर करेंगे, हम भी आपकी मदद जरूर करेंगे, और जो पैसा लगा हुआ है आपका वापस दवाएंगे। तो हम सरकार से ही बेनती करते हैं हमारा पैसा वापस कराया जाए, कि हमसे झूठ बोलकर हमको डोंकी लगाया गया है। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।